अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जूही, ये तो क्या बोल रही है? क्या बोल रही हो? क्या रूही? कल तूने वो घड़ा तोड़ा और आज तूने ये हरकत की है। क्या यही बात है रूही? हाँ जूही, मैंने वो घड़ा जानबूझकर नहीं तोड़ा और तू भी जानती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जूही, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो घड़ा तेरे रास्ते का है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे बस इतना पता है कि इस घर में शादी करके इस घर में आके मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और जो बच्ची कुछ उम्मीद थी मुझे अपनी पढ़ाई से, अपने करियर से, वो भी तूने खत्म कर दी रूही। अरे इतना भी क्या दुखी दुखी दुखी। अरे ऐसा कौन सा कलेक्टर का एग्जाम देना था उसने जो अगर इस बार नहीं दे पाई तो कोई पहाड़ टूट गया। करना तो उसे भी तुम्हारी तरह चूल्हा चौका ही है ना। तो अगर एक एग्जाम नहीं दे पाई तो क्या फर्क पड़ गया? अगर इस बार नहीं दे पाई तो आगे दे देगी। दादी जी, एक औरत गृहिणी हो या कामकाजी, पढ़ाई एक औरत के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी होती है। औरत समाज की नींव होती है। एक अच्छा समाज, एक पढ़ा लिखा समाज, एक शिक्षित औरत ही बना सकती है, वो ही खड़ा कर सकती है। अरे इतनी ही परवाह थी अपनी बहन के एग्जाम की तो आ जाती ना टाइम पर और भेज देती उसे एग्जाम देने। सारी गलती हमारे माथे मत पड़ो, गलती तुम्हारी है। तुम्हें हो क्या गया है? तुम छोटी माँ और दादी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ जी, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। आपने उन्हें नहीं सुना कि वो कैसे बोल रहे थे? हाँ जी, मैं मानती हूँ कि जूही से गलती हुई है। उसने नहीं बताया कि उसका एग्जाम था, लेकिन पूजा से पहले तो उसने बता दिया था ना। फिर मम्मी जी ने और दादी जी ने जूही को कॉलेज जाने की इजाजत क्यों नहीं दी? सोनू, घर में इज्जत और रुतबा उसी बहू की होती है जिसका पति दफ्तर संभालता है। अब अगर नहार दफ्तर में आगे रहा तो घर में रूही की नाक ऊपर रहेगी। रूही से उसकी हैसियत और उसकी जगह छीनने का यही सही मौका है। और वैसे भी समर अब इस लायक हो गया है कि नहार के साथ दफ्तर में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके और उसकी जितनी जिम्मेदारियां भी संभाल सके। रूही, एक बात बता और साफ साफ बताना, क्या तेरा मेरा रिश्ता देवरानी जेठानी का हो गया है? जूही, जूही, ये तो क्या बोल रही है? क्या बोल रही हो? क्या रूही? कल तूने वो घड़ा तोड़ा और आज तूने ये हरकत की है। क्या यही बात है रूही? हाँ जूही, मैंने वो घड़ा जानबूझकर नहीं तोड़ा और तू भी जानती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जूही, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो घड़ा तेरे रास्ते का है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे बस इतना पता है कि इस घर में शादी करके इस घर में आके मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और जो बच्ची कुछ उम्मीद थी मुझे अपनी पढ़ाई से, अपने करियर से, वो भी तूने खत्म कर दी रूही। चली जाए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुना। तेरा हाथ जोड़ के चली जाए यहाँ से बस। जूही, और आप दोनों भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद आप दोनों भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। प्रॉमिस?
हो गया काम। हमें जिस बात का डर था आज वही हुआ। झगड़े तो हमारे पहले भी होते थे, लेकिन आज बहनों का रोकना मनाना नहीं, बल्कि देवरानी और जेठानी वाली तानातानी हुई। इस नए रिश्ते में कहीं पुराने रिश्ते कमजोर ना पड़ जाए। जूही मेरी दोस्त है, मेरी बहन सबसे पहले है, लेकिन मेरा पहले रिश्ता कभी नहीं खोऊंगी मम्मी। मुझे हिम्मत दो मम्मी कि मैं सब ठीक कर पाऊं। जी, जूही ने ठीक से मेरी बात तक नहीं सुनी, मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। रूही, जूही अभी गुस्से में है, नाराज है, और उसकी नाराजगी जायज भी है, इसलिए प्लीज उसकी बातों को दिल पे मत लगाओ। तुम देखना, एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, वो तुम्हारी बात सुनेगी भी और समझेगी भी। रूही, तुम्हें उस मूवी का डायलॉग याद है? अरे वो मूवी भूल रहा हूं मैं। अरे वो डायलॉग, हाँ, पुष्पा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझसे ये आंसू देखे नहीं जाते। आई हेट टीयर्स। पहुंच तो है। बस बस बस। चलो अब तो मुस्कुरा दो। चलो वो वाला क्यूट फेस बनाओ। प्लीज वो वाला। ये बस बस बस। रूही देखो, जूही को थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। वो दादी ने कहा है कि आज की पूजा के बाद पीपल और बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी होती है। हमें मंदिर जाना होगा। सीरियसली समर, इतना सब कुछ हो गया, तुम मुझे ये सब बताने के लिए आए हो? नहीं जाना है मुझे कहीं भी। चले जाओ यहाँ से और अकेले छोड़ दो मुझे, इससे पहले कि ये सब फेंक दूं मैं। क्या जूही ने मना कर दिया? अरे ऐसे तो पूजा अधूरी रह जाएगी। दादी जी, आप मुझे ये दे दीजिए, मैं जूही के बदले चली जाती हूँ। वैसे भी पूजा की रस्म तो हो चुकी है ना, और ये चढ़ावा तो घर की कोई भी बहू चढ़ा सकती है। दीजिए। हर बात में तुम्हें अपना नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। जब देखो तब जूही के हक का काम करने के लिए बीच में घूमती रहती हो। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तुम खुद को इतना असुरक्षित क्यों महसूस करती हो अपनी बहन को लेके? दादी जी, बात असुरक्षा की नहीं है, बात साथ की है। जूही एग्जाम नहीं दे पाई, उसकी वजह से वो बहुत दुखी है। अगर ऐसे में हम उसको इन सब चीजों के लिए बोलेंगे तो वो और दुखी हो जाएगी। दादी प्लीज, मैं चली जाती हूँ ना। अरे इतना भी क्या दुखी दुखी दुखी? अरे ऐसा कौन सा कलेक्टर का एग्जाम देना था उसने जो अगर इस बार नहीं दे पाई तो कोई बाहर टूट गया? करना तो उसे भी तुम्हारी तरह चूल्हा चौका ही है ना। तो अगर एक एग्जाम नहीं दे पाई तो क्या फर्क पड़ गया? अगर इस बार नहीं दे पाई तो आगे दे देगी।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। दादी जी, एक औरत गृहिणी हो या कामकाजी, पढ़ाई एक औरत के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी होती है। औरत समाज की नींव होती है। एक अच्छा समाज, एक पढ़ा लिखा समाज, एक शिक्षित औरत ही बना सकती है, वो ही खड़ा कर सकती है। चूल्हे चौके का मतलब ये नहीं है कि कलम की कीमत कम हो गई है। कलम अहम है क्योंकि कलम से सिर्फ डिग्री नहीं आती, क्योंकि उससे इंसान की सोच और कर्म अच्छे होते हैं। और औरत के लिए ही क्यों, पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। मैं नहीं पढ़ पाई, मुझे उसका मलाल है और हमेशा रहेगा। दादी जी, जूही पढ़ने में अच्छी है और वो पढ़ना चाहती है, और आज पूजा की वजह से वो अपनी जिंदगी में एक साल आगे बढ़ने के बजाय एक साल पीछे चली गई। अरे अगर पढ़ाई इतनी जरूरी है, एग्जाम इतनी जरूरी थी, तो उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर से क्यों बताया? और वैसे भी घर की पूजा पाठ से बड़ी पढ़ाई और घर की संस्कृति और संस्कारों को समझने से बड़ी पढ़ाई और कोई नहीं होती। दादी जी, पढ़ाई भी तो पूजा ही है ना, और हम खुद विद्या की देवी सरस्वती माँ की पूजा करते हैं ना। अगर हमें पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या हम पाठ कर पाते? और कबीर जी ने खुद कहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दऊ बताए। विद्या से ही हम भगवान को पाते हैं। पूजा की अपनी अहमियत है और पढ़ाई की अपनी। बस आज मेरी बहन की पढ़ाई पूजा से ज्यादा जरूरी थी। अपना ज्ञान देना बंद करो। तुम दोनों ने ऐसा मातम मना रखा है घर में जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। पढ़ाई का तो पता नहीं दादी जी, लेकिन मेरे बहन की एक साल की मेहनत बर्बाद हो गई, उसकी उम्मीद बर्बाद हो गई, उसका सब कुछ। एकदम चुप। नार, अपनी पत्नी को समझा दो। इतने महीनों में उसकी जबान इतनी नहीं चली जितनी आज उसकी अपनी बहन के एग्जाम के लिए चली है। अरे इतनी ही परवाह थी अपनी बहन के एग्जाम की तो आ जाती ना टाइम पर और भेज देती उसे एग्जाम देने। सारी गलती हमारे माथे मत पड़ो, गलती तुम्हारी है। अब बस, अब ये बात यही खत्म, इसके बारे में और कोई बात नहीं होगी। आई बात समझ में? दादी जी की बात सही है, मुझे टाइम से आ जाना चाहिए था। तुम्हें हो क्या गया है? तुम छोटी माँ और दादी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ जी, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। आपने उन्हें नहीं सुना कि वो कैसे बोल रहे थे? हाँ जी, मैं मानती हूँ कि जूही से गलती हुई है, उसने नहीं बताया कि उसका एग्जाम था, लेकिन पूजा से पहले तो उसने बता दिया था ना। फिर मम्मी जी ने और दादी जी ने जूही को कॉलेज जाने की इजाजत क्यों नहीं दी? उन्हें दे देनी चाहिए थी ना। अगर जूही की जगह समर भैया होते तो क्या मम्मी जी और दादी जी ऐसा करती क्या? लेकिन रोही, सही होने का ये मतलब नहीं कि तुम अपने शब्दों का दायरा भूल जाओ। रोही, तुम कितनी समझदार हो, तुम्हें ये अच्छे से पता है हर बात बोलने का एक सही समय होता है, एक सही तरीका होता है। और जब एक सही बात को गलत तरीके से गलत समय पर बोला जाए तो वो सही नहीं, बदतमीजी कहलाती है।
और रूही मैं देख रहा हूं जब से जूही इस घर में आई है तुम्हें उसको लेकर फिक्र कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। और उस फिक्र में तुम घर के बाकी सदस्यों को, बाकी रिश्तों को नजरअंदाज कर रही हो, दरकिनार कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो रूही, एक रिश्ते को निभाने के चक्कर में बाकी रिश्ते खराब हो जाए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। नाहर जी शायद सही बोल रहे हैं, मैं शायद कुछ ज्यादा ही भूल गई और मेरा तरीका भी गलत था। मम्मी जी और दादी जी के साथ नाहर जी भी नाराज हो गए। सॉरी नाहर जी, मैं आपकी बात समझ गई। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। ध्यान रहे आइंदा से ऐसी गलती ना हो। जी नाहर जी, बिल्कुल, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। नाहर जी, आज जूही का एग्जाम छूट गया, उसका पूरा साल बर्बाद हो गया, इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। और पढ़ाई की कीमत मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, जिसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई हो। और नाहर जी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। मैं सोच समझ कर ही बोलूंगी और समझदारी से काम लूंगी। रूही, जूही के बचपन के बारे में तो हम सबको पता ही था, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। और तुम जूही की टेंशन मत लो, मैं उसके कॉलेज के ट्रस्टी से बात करूंगा, क्या पता कोई सोल्यूशन निकल जाए। सच नाहर जी, आई लव यू। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा थैंक यू नाहर जी। थैंक यू, वेरी स्मार्ट। वैसे नाहर जी, आप बेस्ट हस्बैंड के साथ साथ बेस्ट जीजू भी हैं। एक्सक्यूज मी, जीजू? हाँ, क्या हुआ? कौन जीजू? कैसा जीजू? I mean, तुम शायद भूल रही हो, अब मैं जूही का जेठ हूं। अच्छा जी, इतनी जल्दी आप अपने परिवार की तरफ हो गए? मेरा और मेरी बहन का साथ छोड़ दिया आपने? वैसे नाहर जीजू आप पर ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन स्वैग तो चेट बनने में है। कुछ भी हो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साइड आ जाऊं, उसके लिए मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, और अगर तुम वो कर लोगी देन मैं तुम्हारी तरफ हो जाऊंगा। आई मीन, जूही का जीजू बनने के लिए मैं रेडी हूं। ठीक है, बताइए क्या करना है मुझे? बता दो। नहीं, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बाद में मुकर जाओगी, आई एम श्योर। नाहर जी, मैं रूही नाहर गोइंका हूं और मैं कभी चुनौतियों से नहीं डरती। आप बताइए ना, मुझे क्या करना है? अरे क्या बताऊं, तुम में हिम्मत ही नहीं है। तुम्हें क्या बताऊं मैं, रहने दो, तुमसे हो ही नहीं पाएगा।
नहार जी, मुझ में बहुत हिम्मत है। आप बताइए ना मुझे क्या करना है, मैं आपको करके दिखाऊंगी। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, कम हियर। मुझे यहाँ एक प्यारी सी स्वीट सी किस दे दो। नहार जी, अब ये तो चीटिंग है ना? चीटिंग है? ओके, यहाँ नहीं तो यहाँ दे दो। नहार जी, हाँ, सी, कहा था मैंने तुमसे नहीं हो पाएगा। सी, ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन गाल पे। लेकिन उसके लिए आपको आपकी आंखें बंद करनी होगी। ओके। गजब कैला तू बन गईला नजरवा के गजरवा हो, गजब कैला तू बन गईला नजरवा के गजरवा हो। जिया लागल तमन मातल, जिया लागल तमन मातल, बना दिहलो भंवर। क्यूट जीप जी। आओ रूही, चीटा, आओ। कोई नहीं, आज नहीं तो कल किस तो लेकर आऊंगा मैं। नार बेटे, ये सब क्या है? पापा, आपको हमारा यूएस वाला फैशन शो याद है जहां हमने बांदिनी प्रिंट्स के मॉडर्न डिजाइन्स प्रेजेंट किए थे? हाँ, अच्छे से याद है। वो डिजाइन्स पूरे विदेश में मशहूर हो रहे हैं, बहुत फेमस हो रहे हैं, और हमें सेम डिजाइन्स बनाने का नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट और हमारी कंपनी पूरे अमेरिका में बहुत फेमस हो जाएगी। पापा, कल एक इंपॉर्टेंट एनआरआई क्लाइंट आ रहे हैं, हमें उन्हें एक प्रेजेंटेशन देनी होगी, और उन्हें अगर वो प्रेजेंटेशन पसंद आ गई, उसके बाद हमें सीधा 2 करोड़ का ऑर्डर मिल जाएगा। नार बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तू इतना सब कुछ संभालेगा कैसे? ऑफिस है, फैक्ट्री है, फिर ये इतनी जरूरी मीटिंग। पापा, मैं सब संभालूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। गुड। सोनू, घर में इज्जत और रुतबा उसी बहू की होती है जिसका पति दफ्तर संभालता है। अब अगर नहार दफ्तर में आगे रहा तो घर में रूही की नाक ऊपर रहेगी। रूही से उसकी हैसियत और उसकी जगह छीनने का यही सही मौका है। और वैसे भी समर अब इस लायक हो गया है कि नहार के साथ दफ्तर में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके और उसकी जितनी जिम्मेदारियां भी संभाल सके। आप रूही, तुम एक काम करो, मेरे लिए स्टडी में कॉफी भिजवा दो, मुझे प्रेजेंटेशन बनाने में पूरी रात लग जाएगी। जी नहार जी। नहार बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम अकेले इतना सारा काम कैसे संभालोगे? बीमार पड़ जाओगे। बेटा, काम के साथ साथ सेहत पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। अब मेरी मानो तो तुम ये प्रेजेंटेशन समर को करने दो। और तुम आराम करो। नहीं माँ, अभी तो मैं काम सीख रहा हूँ। इतनी जल्दी मैं इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी तो तूने एक झटके में ले ली। अब बात काम की हो रही है तो पीछे हट रहा है। देखिए सोनी जी, हर चीज का एक वक्त होता है, और आपको पता ही है कि समर को बिजनेस समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जरूरी प्रेजेंटेशन के लिए अभी वो इस लायक नहीं है। रतन, अब समर की शादी हो गई है, उसे भी अपना परिवार बनाना है, जिम्मेदारियां संभालने दो उसे। माँ, मैंने कहा ना कि समर अभी ये जिम्मेदारी नहीं लेगा, मतलब नहीं लेगा।